नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्टूडेंट की डिमांड पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूं जो चैप्टर 1 के हैं, और वो ये 4 क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 हो तो sin 2 अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फ़ा। दूसरा, इफ़ cos a इज इक्वल टू 12/13, यानी कि cos a का मान 12/13 हो तो आपको tan 2a का मान ज्ञात करना है। तीसरा, अगर cos 225 डिग्री का मान -1/√2 हो तो आपको साइन 112.5 डिग्री का मान पता करना है। साइन 112 1/2। और चौथा, अगर कॉस 135 डिग्री का मान -1/√2 हो तो आपको कॉस 67.5 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को लूँगा और उसके जो क्वेश्चन की थ्योरी है वो भी समझने की कोशिश करूँगा। जो मैंने बॉक्स बना के पूरा समझा है इस चीज़ को, उसके बाद सवाल सॉल्व किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन, हमें साइन 2 अल्फ़ा निकालना है। तो देखिए क्या है कि साइन 2 अल्फ़ा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और एक 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। दो होते हैं, दोनों साइन 2 अल्फ़ा के होते हैं। अब ये साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कहाँ से आया? तो इसके लिए आपको बता दूं कि साइन a + b जो होता है, साइन a + b, वो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। अगर मैं फॉर्मूले में b की जगह पे a लिख दूं, यानी जहाँ जहाँ b दिख रहा है ना वहाँ a लिख दूं, तो अब जहाँ b होगा वहाँ a लिख देंगे। तो साइन a कॉस b की जगह भी a हो गया, प्लस कॉस a और साइन b की जगह भी a हो गया। इसका मतलब साइन 2a। अब ये साइन ए कॉस से और ये भी साइन ए इंटू कॉस से, ये साइन ए कॉस से दो बार आ गया ना, तो 2 साइन ए कॉस से हो गया। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब कई बार हम ए लिखते हैं, कई बार बी लिखते हैं, कई बार अल्फा। तो यहाँ देखिए हमारे को अल्फा दे रखा है, कोई बात नहीं, ए को अल्फा लिख देते हैं। तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा का। तो ये कैसे होता है इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, अभी समझाया था। अगर मैं किसी राशि में 1 का भाग लगाऊँ वापस वही आएगा। जैसे 8 को मैं कह सकता हूँ 8/1, वैसे ही 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को मैं कह सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बटा 1। अब हम एक जानते हैं कि त्रिकोणमिति में सर्वसमयिका होती है, आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, या 1 को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 की जगह पे कुछ विशेष कारणों से मैंने लिखा है। अब क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो अंश और हर दोनों में भाग लगा देते हैं, किसका? कॉस स्क्वायर अल्फा का। तो मैंने देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा में भी कॉस स्क्वायर अल्फा का भाग लगा दिया और इसके अंदर भी भाग लगा दिया कॉस स्क्वायर अल्फा का। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर, यानी कि दोनों में भाग लग गया कॉस स्क्वायर अल्फा का। अब देखिएगा अंश में, यानी इन द न्यूमरेटर, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक कॉस अल्फा कट जाएगा, ये कट गया, एक रह जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, और साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या होता है? tan अल्फा। ये लिखा मैंने यहाँ पहले एक बार, 2 साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा में भाग लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का तो बन आ जाएगा, और साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या होता है? tan अल्फा। ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा को हम tan अल्फा कहते हैं, पता है आपको।
तो इस तरह से ये साइन 2 अल्फ़ा बराबर 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा फॉर्मूला हमने आपको सिद्ध करके बता दिया। बस अब इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करना है। देखिए हमको पता करना है साइन 2 अल्फ़ा, फॉर्मूला क्या है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा ये रहा tan अल्फ़ा इज गिवन 3/5। तो हमने क्या किया 2 इंटू tan अल्फ़ा लिख दिया 3/5, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू 3 6 होता है, 6/5, 1 प्लस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। आगे देखिए 6/5 अपॉन 25 ऐसे में आएगा, और 25 को 25 और 9 34, 34/25 हो जाएगा, यानी कि 6/5 लिख दिया। अब जब इसको इंटू करेंगे ना भाग को, तो 34/25 को लिखेंगे 25/34, इंटू करते तो अंश हर बन जाता, हर अंश बन जाता। हमने ये ना भाग का निशान इसकी जगह इंटू किया है। अब ये 5 से काटा 25 को, 5 25, और यहाँ काटा मैंने इसको 2 से, 2 तिया 6 और ये हो गया 17। अब ये 3 इंटू 5 कितना होता है 15, और ये 17, तो 15/17 इसका आंसर आ गया। तो ये आपको मैंने पूरा सवाल समझाया है, और ये फॉर्मूला भी समझाया है कि आपके जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा कैसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको cos A दे रखा है और tan 2A निकालना है। अब cos A दे रखा है, cos की सहायता से tan कैसे लाए, tan 2A की वजह कैसे लेकर आते, पहले आप एक बात समझ लीजिएगा। tan 2A के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, यही फॉर्मूला है tan 2A के लिए। sin 2A के लिए दो फॉर्मूले हैं, cos 2A के लिए भी, उसमें तो काफ़ी फॉर्मूले हैं cos 2A के, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं इसके लिए। लेकिन tan 2A के लिए बेसिक फॉर्मूला एक ही है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। कैसे आया देखिएगा, tan A प्लस B जो होता है वो होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan, ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस B के लिए। मैं आने वाले कुछ समय में फिर नए नए वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें तो फॉर्मूले प्रूव भी करूंगा कि प्रूव कैसे हुआ। अभी मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, मतलब मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि tan A प्लस बी इजिकल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B कैसे हुआ, इसको प्रूव करूंगा। फिलहाल तो इसको याद कर लें आप। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ B की जगह A लिख देते हैं। इस पूरे सूत्र में जहाँ जहाँ B वगैरह लिख देंगे A प्लस A हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिएगा tan A प्लस tan B को हम tan A लिख देंगे अपॉन 1 माइनस tan A, और tan B को फिर tan A लिख देंगे। अब आप जानते हैं ये हो गया tan, और A प्लस A कितना होता है 2A, tan A प्लस tan A क्या हो जाएगा 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan A क्या होता है tan स्क्वायर A। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, tan 2A बराबर 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो देखिएगा ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला tan 2A का सीधा 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। अगर हमको tan A पता हो, अगर हमको tan A पता हो तो हम tan 2A का मान निकाल लेंगे आराम से, कहाँ दिक्कत है। लेकिन आपको प्रश्न में tan A नहीं दिया है, आपको cos A दिया है 12/13। तो पहला काम क्या करेंगे, हम cos A की सहायता से sin A निकालेंगे, और फिर आप जानते हैं कि sin A बटा cos A tan A होता है, वो tan A का मान यहाँ रखेंगे, हमको tan 2A मिल जाएगा। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। अब cos A की सहायता से मैं sin A कैसे निकालूँ, इसके मैंने दो मेथड बताए आपको। एक ये मेथड ट्रायंगल मेथड बना के, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, और इस एक्यूट एंगल को मैंने ए नाम दे दिया क्योंकि हमको कॉस ए पता है। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो मैंने आधार को मान लिया 12 के, कर्ण को मान लिया 13 के, क्योंकि 12/13 है नहीं है। वैसे ही नहीं कि हम इसको 12 इसको 13 भी कह सकते, पर हमेशा 12 और 13 नहीं कह सकते। ये 12 दूना 24 भी हो सकता है, वो 13 दूना 26 भी हो सकता है। ये 120 भी होगा और वो 130 भी होगा, तभी रेशियो 12/13 रहेगा। तो 12 के और 13 के मान लिया, के कट जाएगा, आ जाएगा 12/13।
अब अगर ये 12K है वो 13K है तो ये जो परपेंडिकुलर है लंब कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से कह दो या बौधायन प्रमेय से कह दो, 10वीं कक्षा में पढ़ा आपने। लंब बराबर यानी कि परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस माइनस स्क्वायर ऑफ द बेस। तो 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, यानी कि 25K स्क्वायर। और 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर का K, तो 5K आ गया। ये हो गया 5K। अब निकालेंगे हम tan A। tan A क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5K बटा 12K। 5K बटा 12K किया, K कर गया, ये 5/12 आ गया। ये बिल्कुल आसान तरीका, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका और लगा लेते हैं, लिखा ना और। अब देखिएगा साइन ए जो होता है वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने कॉस ए की वैल्यू पुट कर दी 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 144 बटा 169, फिर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बटा 169, वर्गमूल लिया 25 का 5, इसका लिया 13, तो 5/13 आ गया। साइन ए कितना आ गया? 5/13। अब निकालेंगे tan ए। tan ए कैसे निकालते हैं? साइन ए में कॉस ए का भाग लगाया, साइन ए 5/13, कॉस ए दे रखा है 12/13, तो 13 घट जाएगा, 5/12 आ गया। तो कहने मतलब हमने कि tan ए निकाल दिया। हमारा उद्देश्य था tan ए निकालना, जो कि 12/13 है, सॉरी 5/12 है। बस अब ये जो वैल्यू आई भाई, इससे निकालो तो इससे निकालो, आपकी मर्जी है। अब ये जो आया 5/12, इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो tan 2a कितना आ जाएगा? 2 tan a, यानी कि 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि 5/12 का होल स्क्वायर। अब 2 से काटेंगे 12 को, 2 छिंग 12, 5/6 रह गया। 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो 25/144 बराबर 5/6 अपॉन, अब ये 144 इंटू 144 माइनस 25/144, तो ये हो गया 5/6, और 144 में 25 घटाएंगे तो 119/144। अब देखिए 5/6, अब मैंने क्या किया, ये बटा है ना, बटे का निशान दिख रहा, इसको मैंने इंटू किया, तो ये 119/144 को लिख दिया, 144 ऊपर 119 नीचे। 6 से काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बचेंगे 24, 6 चौकी 24, 24 आ गया। 24 पंजे 120/119, तो ये tan 2a की वैल्यू आ गई। इस tan 2a की वैल्यू आ गई कितनी? 120/119। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में पक्का आया होगा। ठीक है, अब करते हैं आगे की प्रॉब्लम। देखिए जो प्रॉब्लम नंबर 3 है आपकी, इसमें वो ये है कि अगर cos 225 डिग्री की वैल्यू -1/√2 है, तो साइन 112 से 1/2 यानी 112.5 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं 112.5 का दुगना करूं तो 225 आएगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, मैं आने वाले कुछ वीडियोस में जब बताऊंगा तो आप सारे फॉर्मूले समझेंगे, लेकिन एक बार यह शॉर्ट में देखिएगा कि एक फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, साइन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब कैसे याद रखना होगा तो देखो, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए यहाँ पे। देखिए cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये कहाँ से आ गया, तो इसको भी समझा दूँ मैं आपको। देखिएगा cos a प्लस बी जो होता है वो होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कुछ वीडियोस बाद में जब मेरे आएंगे तो ये आपको फॉर्मूला उसमें प्रूव करूँगा ये कैसे होगा। अब इसको याद कर लें। अब अगर मैं जहाँ जहाँ बी आ गया वहाँ ए लिख दूँ तो बी की जगह ए लिख दिया मैंने, तो जहाँ बी होगा उधर ए लिख देंगे। तो कॉस ए माइनस साइन ए, यानी इस एक तरह की सर्वसमीका, इट इज एन आइडेंटिटी। तो इसमें बी की जगह ए लिख दिया, तो जहाँ बी है वहाँ लिख दिया। अब बताओ ये cos a प्लस ए cos 2a हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। cos a इंटू कॉस ए क्या होता है? cos स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए।
तो ये बेसिक फॉर्मूला है कॉस टू ए का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने जो लगाना है फॉर्मूला वो कॉस टू ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लगाना है। देखिएगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को लिखूँ तो क्या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं कह सकता है? क्या होता है नहीं है भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए पहले से मौजूद है यहाँ पे। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। किसकी वैल्यू? कॉस टू ए की, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये मैंने यहाँ सीधी बॉक्स में लिखी है, वी नो दैट कॉस टू ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अभी माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया, प्लस हो गया, ये उधर चला गया तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस कॉस टू ए। अब निकाला साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस टू ए अपॉन 2, 1 माइनस कॉस टू ए अपॉन 2 हो गया। ये साइन स्क्वायर हुआ। अब साइन ए क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू ए अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई साइन ए की। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। अब देखिए, अब एक बात, मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया है। आंसर जो लाएंगे अल्टीमेटली क्वेश्चन में वो प्लस माइनस कुछ एक लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि जो ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर ए फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन प्लस में आता है, तो प्लस, लेकिन थर्ड या फोर्थ में है तो फिर ये साइन ए की वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये फॉर्मूला मैंने काम लेके इस क्वेश्चन को किया। अब देखिए, इसमें मैंने आपको अभी एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि ये सवाल में खास बात क्या है कि 100 का दुगना 225 होता है। हम क्या करते हैं सुविधा के लिए कि 100 है ना, 100 डिग्री, इसको ए मान लेते हैं, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू हो गई 225 डिग्री। और अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला साइन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू ए अपॉन 2। कहाँ से आए? पूरा मैंने इसको यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू ए अपॉन 2, ये मैंने आपको सिद्ध करके बताया। तो अब फॉर्मूला क्या है? साइन ए बराबर साइन, और ए क्या है? 112 डिग्री, ए की जगह 112 डिग्री इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस। अच्छा, ये अगर ए 112 है तो 2a कितना हो जाएगा? 225, तो 2a की जगह लिख दिया मैंने 225, तो ये हो गया कॉस 225 अपॉन 2। और कॉस 225 आपको दे रखा है, ये देखिएगा, कॉस 225 आपको दे रखा है -1/√2। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में जहाँ कॉस 225 आ गया वहाँ लिख दिया, देखिएगा -1/√2। ये देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 225, और कॉस 225 की वैल्यू कितनी है? -1/√2। इसको लिखा ब्रैकेट में, और अपॉन 2 है ना, ये अपॉन 2, देखिए अपॉन 2 यहाँ लिख दिया हमने अपॉन 2। अब मैंने देखिए इसको यहाँ पे प्लस लिया है, माइनस नहीं लिया है। कारण क्या? 112 डिग्री जो होता है एंगल, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये 90 से 180 की रेंज में आता है 112 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पिछले वीडियोज में देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ये मैंने आपको समझाया हुआ डिटेल में। तो चूँकि ये 112 डिग्री है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन ही है ये, इसलिए प्लस माइनस को हम बाद में प्लस ही लिखेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को लिख दिया मैंने 2/1। अब देखिए अंश में ये √2 एलसीएम आएगा, और √2 एक को भी आप चाहो तो 1/1 कह सकते हो। √2 को 1 से भाग लगाओ, √2 आएगा, इंटू 1 करेंगे √2 आएगा, फिर प्लस √2 में √2 का भाग लगाए 1, और इंटू 1 करेंगे 1 अपॉन √2। अब ये जो भाग का निशान था ना बटे वाला, इसको मैंने इंटू कर दिया, तो 2/1 था ना, ये 1/2 हो गया। और अल्टीमेटली साइन 112 डिग्री बराबर कितना आ गया? इसका मान आ गया अंडर √2 + 1 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 + 1 ही आएगा, और 2 इंटू √2 करेंगे तो आएगा 2/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, इट इज़ आवर आंसर। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा ना। चौथा और लास्ट इस वीडियो का, इसमें आप देखें ध्यान से, आपको गिवन है कॉस 135 डिग्री बराबर -1/√2, और पता करना है कॉस 67.5 डिग्री।
तो देखिए यहाँ पर भी ये 67.5 का दुगना करेंगे तो 135 आएगा। यहाँ पर भी मैं इसको ए मान लूँगा, किसको, 67.5 को, तो ये 2a हो जाएगा। अब cos 2a को कैसे अपन cos a से जोड़ें, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। देखिएगा ये cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए अभी मैंने आपको जो पिछला बताया था क्वेश्चन, उसमें आपको याद हो मैंने साइन ए का फॉर्मूला लगाया था, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। यहाँ हम cos a का फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा वहाँ 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 था और यहाँ पे 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 है। बस ये ध्यान रखें, केवल माइनस का प्लस हो गया। क्यों हो गया समझ लो। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने यहाँ पर देखिए ये बताया था cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं cos स्क्वायर ए तो लिखूँगा cos स्क्वायर ए ही, और साइन स्क्वायर को लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए। होता है ना ये साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैं 2 cos स्क्वायर ए निकालना चाहता हूँ, ये माइनस 1 इधर रहेगा प्लस हो जाएगा, तो cos 2a प्लस 1 का मतलब 1 प्लस cos 2a। ये वैल्यू आई है 2 cos स्क्वायर ए की, तो cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो cos ए कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। अब डिपेंड करता है ये प्लस के माइनस कैसे, कि अगर कॉस वैल्यू प्लस कब होती है, ये होती है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ए जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब तो ये वैल्यू आंसर प्लस में आएगा, और अगर सेकंड या थर्ड में हुआ तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। वो डिपेंड करता है कि ए किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए आपको का जो क्वेश्चन है, हमने क्या किया कि ये जो 67.5 डिग्री है इसको ए मान लिया, ए इज इक्वल टू 67.5 डिग्री, तो 2a कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अब ये फॉर्मूला लगा दिया cos a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये आपको याद तो रखना पड़ेगा, समझा आपको मैंने दिया सारा, बस अब कुछ नहीं है। ए की जगह क्या लिख देंगे 67.5 डिग्री, तो cos 67.5 डिग्री बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2a, 2a कितना है 135, तो 1 प्लस cos 135 बटा 2, यानी कि cos 67.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा अब देखिए मैंने प्लस माइनस का मैंने प्लस से रखा, माइनस को हटा दिया। क्यों, 67.5 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से 90 के बीच में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये भी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी रेशियो पॉजिटिव ही होते हैं। इसका मतलब cos 67.5 डिग्री भी पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि इस यहाँ तो लिखा मैंने प्लस माइनस एज पर फॉर्मूला, ये लिखा ना फॉर्मूला, तो अब मैंने अगले स्टेप इसको प्लस लिया, माइनस लिखा ही नहीं मैंने, क्यों माइनस नहीं होगा। और cos 135 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया हमने, जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, -1/√2। तो 1 प्लस ब्रैकेट में -1/√2 अपॉन 2, अर्थात अंडर रूट 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/√2 अपॉन 2 को लिख दिया मैंने 2/1। अब देखिएगा √2 एलसीएम आ गया, तो √2 में एक का भाग लगाएंगे, √2 इंटू 1 करेंगे, √2 आएगा, माइनस माइनस √2 को √2 से भाग लगाएंगे, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 आएगा। और ये जो बटा था ना, ये जो अपॉन था, इसको मैंने इंटू कर दिया, तो 2/1 का 1/2 हो गया। अर्थात cos 67.5 डिग्री बराबर कितना हो गया फाइनली, देखिए √2 - 1, और ये 2 इंटू √2 करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। तो ये आपको मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियरली हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है। अब आप कितना समझ पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको दिक्कत आती है मुझे वापस से आप कह सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको। ये मेरा नंबर है, आप राजस्थान के या भारत में कहीं भी मेरे को देख रहे हो सुन रहे हो तो आप
इस प्रकार की कोई भी समस्या मेरे सामने भेजेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका वीडियो बना के भेज दूँ। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसको आप लाइक करते हैं तो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं, आपके पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसे लाइक्स मिलते रहेंगे वीडियोस को, फिर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे जोश मिलेगा भाई मैंने आज कोई काम किया है, वो बच्चों को अच्छा लगा है और उससे मैं आगे दुगने उत्साह से काम करूँगा। और इसी प्रकार से अगर मेरा ये मैं सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर व्यास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और आपके पास बराबर मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा में मिले, मैं डिप्लोमा के अलावा बीटेक के बच्चे भी टैकल करता हूँ, 10वीं 11वीं 12वीं और बहुत सारा पता नहीं कितना काम मैं राउंड द क्लॉक करता हूँ। तो मैं काम करता ही रहता हूँ, तो आपको जो वीडियो मिलेंगे आपके काम के वो काम के आ जाएंगे आपके। तो मुझे आशा है कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे पूरा करता हूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स।